दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर एक दिन पता चले कि दुनिया की सबसे बड़े पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक असैसिनेशन प्लॉट बनाया था, तो क्या होगा? क्या सच में सीआईए ने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक सीक्रेट प्लान बनाया था? और अगर हाँ, तो फिर उस प्लान को किसने रोका? क्या इसके पीछे कोई बड़े देश की राजनीतिक साजिश छुपी है? या फिर ये सब एक कोइंसिडेंस था जो इत्तेफाक से एक ही वक्त पार हुआ? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मिस्ट्री के बारे में जिसके बारे में दुनिया भर के लोग चुप है, पर कुछ लोग कहते हैं यहाँ सचमुच कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। बात है 1 सितंबर 2024 की। जगह थी तांजीन, कजाकिस्तान, जहां एससीओ समिट हो रहा था। मोदी जी वहां पूरे सिक्योरिटी के साथ मौजूद थे, लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। मोदी जी होटल से नीचे उतरते हैं, लेकिन अपने ऑफिशियल कार में नहीं बैठते। उनके आसपास रशियन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स होते हैं और उन्हें तुरंत पुतिन की पर्सनल लिमोसिन में बिठाया जाता है और फिर दोनों लीडर्स एक ही कार में सफर करते हैं। उस वक्त सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा, देखो मोदी और पुतिन की दोस्ती कितनी गहरी है, लेकिन असल वजह कुछ और थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दिन मोदी जी के खिलाफ एक असैसिनेशन प्लॉट फेल किया गया था। कहा गया कि रशिया की एसवीआर और भारत की रॉ ने मिलकर एक बड़े अटैक को ढका, बांग्लादेश में रोका। ये वही दिन था जब बांग्लादेश के एक 5 स्टार होटल वेस्टिन ढाका से एक डेड बॉडी बरामद हुई। उस आदमी का नाम था टेरेंस माइकल, एक अमेरिकन ओरिजिन का सीआईए ऑफिसर जो एलिगेटली एक बिजनेस ट्रिप पर आया था। पर असली कहानी कुछ और थी। बांग्लादेश के लोकल सोर्स के हिसाब से टेरेंस कॉवर्ट मिशन पर था, एक सीक्रेट ऑपरेशन जिसका टारगेट इंडिया था। अब यहाँ से मिस्ट्री और गहरी होती है। उस आदमी के रूम से मिलते हैं 3 बड़े सूटकेस। उनमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, स्केचेस और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश पुलिस पहुंचती है, उस एम्बेसी तुरंत वहां आ जाती है और बिना पोस्टमार्टम के बॉडी और सारा सामान ले जाती है। किसी को नहीं पता चलता कि उस सूटकेस में क्या था। और ये भी सच है, उसके बाद से मोदी जी ने अपना इंटरनेशनल टूर्स को कम कर दिया। वो यूएनजीए सेशन, गाजा पीस सबमिट और एशियन मीट तीनों जगह नहीं गए। ये सब एक ही टाइम फ्रेम में हुआ। क्या ये बस एक इत्तेफाक था? उसके बाद मोदी जी ने 2 सितंबर को एक इवेंट में कहा, मैं अभी जापान और चाइना के दौरे से वापस आया हूँ। अब क्या था इसके लिए ताली बजा रहे हो, या वापस आया हूँ इसके लिए ताली बजा रहे हो? उनके ये वर्ड्स और एक्सप्रेशन लोगों के लिए एक सिग्नल बन गया। क्या सच में उनके साथ कुछ होने वाला था? बांग्लादेश के कुछ सोर्सेस ये भी कहते हैं कि टेरेंस की डेथ एक प्लान्ड पॉइजनिंग थी। उसकी ड्रिंक में केमिकल मिलाया गया था और जैसे ही वो मरा, पूरा ऑपरेशन सडनली कोलैप्स कर गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसके रिकॉर्ड्स, उसकी आइडेंटिटी सब डिलीट कर दी गई, जैसे वो आदमी कभी था ही नहीं। अब सवाल ये है, क्या सीआईए जैसे एजेंसी ने सच में इंडिया के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई प्लान बनाया था, या ये सब एक जियोपॉलिटिकल गेम है जहां बड़े देश अपने इंटरेस्ट्स के लिए छोटी छोटी कंट्रीज को यूज करते हैं? बांग्लादेश में तख्ता पलट, नेपाल में रियोट्स, श्रीलंका के इकोनॉमिक कोलैप्स, क्या ये सब एक पैटर्न है? क्या इंडिया अगला टारगेट था? सवाल बहुत है, जवाब अभी भी धुंध में छुपे हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, उस दिन 1 सितंबर 2024 को कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला था और शायद इसीलिए मोदी जी ने पुतिन की लिमोसिन चुनी, एक ऐसी कार जो दुनिया की सबसे सिक्योर गाड़ी में जानी जाती है। क्या उन्हें कुछ अंदाजा था? क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उन्हें वार्निंग दी थी, या पुतिन ने अपने दोस्त को बचा लिया एक अनजाने खतरे से? क्या सीआईए सच में इंडिया के अगेंस्ट एक ऑपरेशन चला रही थी, या ये सब एक फिजियोलॉजिकल गेम है जो मीडिया और पॉलिटिक्स के बीच खेली जा रही है?
सच क्या है, ये अभी भी एक मिस्ट्री है, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक र्यूमर नहीं, ये दिखाती है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दोस्ती और दुश्मनी दोनों एक पल में बदल सकता है। और कभी-कभी एक लिमोसिन, एक अंदर बैठना, एक जिंदगी बचाने के बराबर होता है।